नमस्ते। झूठ बोलने वाले झूठ बोलते हैं तो आपको क्या करना है? हाल ही में एक उदाहरण पाया गया है कि फिनलैंड के एक पंतप्रधान ने पोस्टल स्ट्राइक इस घटना के कारण झूठ बोला, संसद को गुमराह करने का प्रयास किया और उसको इस्तीफा देना पड़ा। झूठ बोलने वाला जो है वो ईमान पे, सत्य पे विश्वास नहीं रखता। खुद की प्रतिष्ठा के लिए, सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए वो झूठ बोलता है। अधिकार के लिए, वैभव के लिए वो झूठ बोलता है। दूसरे का नुकसान हो इसके लिए झूठ बोलता है। सुख वासना के लिए झूठ बोलता है। खुशामद के लिए भी कभी झूठ बोलते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को आदत रहती है, बीमार भी रहते हैं, झूठ बोलते हैं। कुछ लोग कभी कल्पना में झूठ बोल देते हैं, काल्पनिक। अभी कुछ झूठ तो चल जाते हैं, परंतु कुछ झूठ गंभीर माने गए। जैसे झूठी गवाही देना, धोखाधड़ी करना, किसी की मान हानि करना, ये बहुत गलत झूठ है, गंभीर झूठ है। कुछ झूठ तो बीमारी के कारण बनते हैं, जैसे पार्किंसन नाम की बीमारी, स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी, मतलब भ्रम, अवसाद, ऐसी बीमारियां मन में होती है तो लोग झूठ बोलते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता झूठ बोल। मोहब्बत में और जंग में भी झूठ बोलना जायज़ माना गया है। वास्तविकता में है कि नहीं वो हर एक की नियत पर है। झूठ के बहुत प्रकार है, कई प्रकार है। बड़ा झूठ यानी बड़े बड़े दावे करना, जैसे हिटलर करते थे, बड़े बड़े दावे, एकदम हुकुमशाह कोई भी बड़े बड़े दावे करते एकदम। कभी कभी तारीफ करना भी झूठ का प्रकार है। सच से सच छोड़ के ज़्यादा खुशामद करना, तारीफ करना। झूठे आश्वासन देना, जैसे नेता लोग झूठे आश्वासन देते कई देशों में। ढोंग करना, जैसे क्षमता होती नहीं फिर भी ज़्यादा ढोंग करना, बनावटी आंकड़े देना, ये झूठ है। जुआरी लोग झूठ बोलते हैं। सफ़ेद झूठ मतलब विश्वास भरा चेहरा बना के एकदम झूठ बोल के खुद का स्वार्थ निकाल लेना, सफ़ेद झूठ हो गया। सत्यापराध मतलब झूठी जानकारी देना और स्वार्थ साधना, या कभी कभी छिपाना, चीज़ें बताना नहीं। सामने कत्ल हुआ है तो भी बताना नहीं, छिपाना। आपातकालीन भी झूठ होते हैं, जैसे कोई शरीर संबंध करते हुए पकड़े गए तो झूठ बोल देते। अतिशयोक्ति भी, कभी कभी सच का विस्तार करते, कल्पना का, मतलब एक व्यक्ति इतना है पर बताते इतना है कि ऐसा लगता है कि अरे वो क्या है, लार्जर देन लाइफ। मनगढ़ंत झूठ बोलते, कुछ भी काल्पनिक जो आए मन में बोल दिया। कभी कभी विनोद के लिए झूठ बोल देते, एक मजेदार प्रसंग निर्माण करते कल्पना से और बोल देते। बच्चों से भी झूठ बोलते हैं, दंत कथाएं, बोध कथाएं, इसमें ऐसे झूठ काल्पनिक रहते। व्यापार में भी झूठ बोलते हैं, गलत दावे करते, गलत फायदे बता के झूठ बोलते। कभी कभी दुर्भावना से भी झूठ बोलते कि दूसरे का बुरा हो, इसके लिए उसके बारे में गलत शब्द या गलत जानकारी, गलत पुरावे दे के झूठ बोलते हैं। भ्रामक आडंबर भी रहता है झूठ, और महान झूठ भी रहते, बड़े बड़े झूठ इस दुनिया ने देखे। झूठी गवाही से लेके बहुत महान झूठ। अभी ये झूठ पकड़ने के लिए पॉलीग्राफी डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर जैसे मशीन भी बने, कुछ दवाइयाँ भी बने कि आदमी को सच बोलने में मजबूर करें। कुछ परिणाम सही निकलते, कुछ नहीं निकलते। कैसा है, बचपन से ही बच्चे देखते हैं, घर में माहौल है, प्रसंग है, दबाव है, परिस्थिति है, वैसे वैसे झूठ बोलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो बढ़ता 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 इतना बढ़ जाता है कि एक बीमारी हो जाती है, आदत हो जाती है, और कुछ तो क्रिमिनल हो जाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं। पर झूठ बोलने वाला आपके सामने आए, आपसे कोई झूठ बोले तो कैसा पहचाने? पहला तो उसकी आवाज़ पहचान। आवाज़ उसकी एकदम ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाती है या कम हो जाती है, नैसर्गिक नहीं रहती आवाज़ झूठ बोलने वाले की। दूसरा ऐसा है कि उसकी आंखें जो है वो आपसे छिपती, वो आपसे नज़र नहीं मिला पाते, नीचे देखते या इधर उधर देखते, तो नज़र से झूठ बोलने वाले को समझ में आता है, पकड़े जाते। देह बोली मतलब एकदम ऐसे स्थिर रहते, हिलते नहीं, एकदम
शरीर की हलचल एकदम बंद हो जाती है, एकदम पुतले जैसे, या कम से कम हलचल करते। झूठ बोलने वालों का वो एक तरीका, एकदम गड़े हुए रहते, झूठ झूठ से गड़े हुए। चौथा ऐसा है कि वो अतिक्रिया करते, मतलब इतना एक्साइटेड होते, इतना एक्साइटेड होते कि उत्तेजित हो जाते एकदम। और पांचवी चीज उनकी अभिव्यक्ति है, वो जरा अनैसर्गिक रहती, अनैसर्गिक अभिव्यक्ति। मतलब कुछ तो अनैसर्गिक चल रहा है, सरल नहीं, सहज नहीं, ये समझ में आता है। तो ये चार पांच बातों से झूठ पकड़े जाते। फिर झूठा आदमी सामने आए तो क्या करे, झूठ बोल रहा है तो पहली चीज है शांत रहो। आप अविचल रहो, क्रोधित मत हो, उत्तेजित मत हो, आवेगित मत हो, एकदम शांत रहे, संतुलित रहे, सम्यक रहे। आप आपका नियंत्रण खो ना दे, आप शांत रहे, सहज रहे, कंफर्टेबल, सहज रहे, पहली बात। दूसरा, समझे कि उसने झूठ क्यों बोला है, क्यों 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 क्यों। पूछ, जाने तो सही, उसका मूल देखे, गहराई में जाके क्यों बोला है। परिस्थिति, दबाव, या और ऐसे ही बोला है, या लालच में, या किसी विकार से, या कोई स्वार्थ से, या गुनाह करने की दृष्टि से बोला है, ये जानो समझो। तीसरी चीज़ है सवाल पूछो। ऐसे सवाल एक के बाद एक के बाद ऐसे पूछो कि वो बोल देगा, बोलने लगेगा, बोलने लगेगा, और बोलेगा तो कभी कभी वो गलती भी मानेगा। ये दूसरी चीज़ है, झूठ के ऊपर झूठ बोलेगा, ऐसा है। फिर चौथी चीज़ है कि आप उसकी आंखों में देखो, आंखों में आर पार देखो, उसके मन तक, मन को पढ़ने का प्रयास करो, तो समझ में आएगा, वो डर जाएगा। और हो सकता है कि दोनों भावों के बीच से उसके अंदर देखा, तो वो हो सकता है कि उसका झूठ बोल भी दे और क्षमा भी मांगे। फिर पांचवी चीज़ है, अगर वो नहीं मानता है झूठ, तो उसको छोड़ दो, कुछ दिन के लिए बायकॉट करो, बहिष्कृत करो, अकेला छोड़ दो। फिर वो उसकी गलती समझ जाएगा और सुधर जाएगा। कारावास, तुरुंग, जेल रहते, उसमें कैदियों को डालते, अलग अलग समय निश्चित करके सजाए रहते, कुछ बहुत दीर्घकालीन रहती, तो वो सुधरने का उसमें यह रहता है, उद्देश्य रहता है इसके लिए। परंतु कुछ देशों में तो जेल भी बंद हो गए। नेदरलैंड जैसे देश में जेल की आवश्यकता नहीं रही, लोग, परिस्थिति नहीं, लोग अच्छे हैं। तो अच्छे भी, कम से कम गुनाह करने वाले भी देश है। हमेशा सत्य के प्रकाश में रहना, हमेशा सत्य के प्रकाश में रहना। मन के ऊपर कुछ गंदगी मैल बैठे, चित्त में खराब तरंगे निर्माण हो, उसके लिए कपालभाति करे, मन को साफ करे, भस्त्रिका करे, दूर से श्वास ले, दूर तक छोड़े। ये 10 से 100 बार कर सकते हैं, अपनी अपनी यथाशक्ति करना है इसको। तो मन साफ रहेगा, सुंदर रहेगा, एकदम सत्य से प्रकाशित रहेगा। संगति करो गुरुओं की, परमात्मा की, ध्यान करो, ध्यान से मन निर्मल होता है, पवित्र रहता है हमेशा। तो हमेशा सत्य के साथ रहो, और कोई झूठे लोग भी आ जाए तो उनको, उनकी उनकी परिस्थिति, उसके झूठ का स्वरूप, उसका कारण, ये सब समझकर उनके साथ व्यवहार करो।